हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में बात करेंगे इन लाइन टेस्टर्स की। दोस्तों, ये लाइन टेस्टर्स आपने ज़रूर देखे होंगे। जब कभी भी हमारे घर में कोई बिजली का काम होता है तो इलेक्ट्रीशियन के पास या फिर जो भी बिजली वाला आता है उसके पास आपको ये लाइन टेस्टर ज़रूर दिखेगा, क्योंकि इससे वो चेक करते हैं कौन सी तार में करंट आ रहा है और कौन सी में नहीं आ रहा है, न्यूट्रल कौन सी है, फेस कौन सी है। ये जो टेस्टर है वो बताता है। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि आपके घर में ये लाइन टेस्टर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जिनके लिए इलेक्ट्रीशियन घर पे आते ही नहीं हैं। तो ऐसे में उन कामों को आप इससे कर सकते हो, क्योंकि ये एक स्क्रू ड्राइवर का भी काम करता है और लाइन टेस्टर तो ये है ही। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं इस बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाला हूँ और वो है इन लाइन टेस्टर्स की टेस्टिंग। जी हाँ, आपने शायद ही कोई YouTube पे वीडियो ऐसा देखा होगा जिसमें लाइन टेस्टर्स की टेस्टिंग की गई हो। अब इसकी क्या टेस्टिंग करेंगे हम? इसकी हम ये टेस्टिंग करेंगे कि क्या ये जो लाइन टेस्टर्स होते हैं ये 220 वोल्ट पर ही काम करते हैं, क्या हाई वोल्टेज पे ये काम करते हैं या फिर लो वोल्टेज पर ये काम करते हैं। अगर करते हैं तो कितनी लो वोल्टेज पर ये काम करते हैं, यानी कि कितने वोल्टेज की सप्लाई हमारे यहाँ पर अगर आ रही है तो कैसे पता लगेगा कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो इसकी लाइव टेस्टिंग आज इस वीडियो में करेंगे। मेरे पास ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। आपने एम ब्लॉग्स की वीडियो में ज़रूर देखा होगा इसको। इससे हम काफ़ी चीज़ें चेक करते रहते हैं। अभी रिसेंटली हमने कुछ स्टेबलाइजर्स की टेस्टिंग की है। इस बोर्ड पे ऊपर ये मीटर लगा हुआ है, डिजिटल है। इस पे वोल्टेज का इनपुट शो होता रहता है हमें। वैसे इस पे एम्पेयर वगैरह सब कुछ शो होते हैं, बट हमें यहाँ पर मतलब है वोल्टेज इनपुट से, क्योंकि हम वेरिएबल वोल्टेज इनपुट्स के ऊपर इन लाइन टेस्टर्स को चेक करेंगे और देखेंगे कि मिनिमम कितनी वोल्टेज के ऊपर इनके अंदर जो बल्ब ग्लो होता है वो कितनी मिनिमम वोल्टेज के ऊपर होता है, या फिर एक लाइन टेस्टर को सही से काम करने के लिए मिनिमम कितनी वोल्टेज चाहिए और मैक्सिमम कितनी वोल्टेज चाहिए। तो चलिए फटाफट से टेस्ट करते हैं इनको। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा ये एमटेक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि एम ब्लॉग्स चैनल की तरह ही एमटेक चैनल के ऊपर भी बहुत यूजफुल वीडियोस आने वाले हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाने वाले हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो लाइन टेस्टर की टेस्टिंग के लिए सारी तैयारी हो चुकी है। आप देख सकते हैं मीटर में जो इनपुट वोल्टेज शो हो रही है वो 220 वोल्टेज का इन है इसमें। और ये जो लाइन टेस्टर है ये सेट कर दिया गया है पॉजिटिव या फिर लाइन वाले पोर्ट में, या फिर इसको फेस वायर कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। देसी भाषा में इसको कहते हैं गर्म तार या फिर लाल तार। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये बटन ऑन करूँगा तो इसमें सप्लाई आएगी। तो चलिए मैं इसको चेक करा देता हूँ आपको। ये देखिए 220 वोल्ट के ऊपर ये अच्छे से ग्लो कर रहा है। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि 220 वोल्ट हो या 230 वोल्ट हो, ये लाइन टेस्टर बहुत अच्छे से काम करता है और हमें बताता है कि फेस वायर कौन सी है। लेकिन अब मैं वोल्टेज इंक्रीज़ करूँगा और फिर हम इसको चेक करेंगे कि क्या 250 से ऊपर वोल्टेज अगर होएगी तो क्या ये काम करेगा। तो आप यहाँ पर देखते रहिएगा, ये वोल्टेज मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो ये आप देखिए अब जो है लगभग 250 के आसपास हम आ चुके हैं। आपको साफ दिख रहा होगा, होप सो। 250 के आसपास हम बिल्कुल आ चुके हैं और अब इसको टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज मैंने इंक्रीज़ किया तो इसकी जो एलईडी अंदर जो बल्ब जल रहा है इसको नियॉन बल्ब कहते हैं। तो ये जो ग्लो कर रहा है इसकी रोशनी भी कितनी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इसको अब पावर ज़्यादा मिल रही है। 220 पे ये इतना ज़्यादा तेज़ नहीं जल रहा था जो कि अब ग्लो कर रहा है। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से काम कर रहा है ये। अब इसको और बढ़ाते हैं। तो अब इसको लगभग 280 पे सेट करते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 280 का इनपुट है और इसको अब टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं 280 वोल्ट पर भी ये बहुत अच्छे से वर्किंग कर रहा है और इसका जो बल्ब है वो और ज़्यादा ग्लो कर रहा है। ठीक है, अब इसको मैं 300 के आसपास ले चलता हूँ। तो ये 305-6 वोल्ट के आसपास सप्लाई अब आ रही है इसके अंदर। अब इसको चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं 300 वोल्ट आने पर भी लाइन टेस्टर बखूबी काम करता है और बताता है कि कहाँ पर करंट आ रहा है। और अगर मैं इसमें लगाऊं तो इसमें ये नहीं बोलेगा, ये फेस वायर में ही बोलता है। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया कि हाई वोल्टेज के ऊपर टेस्टर जो है वो ख़राब नहीं होता है और अच्छे से काम करता है। और यहाँ पर एक बात आपको और बता दूँ, लाइन टेस्टर्स को 500 वोल्ट तक की वोल्टेज
पर काम करने के लिए बनाया जाता है। ये जो लाइन टेस्टर्स होते हैं, अगर आप 500 वोल्ट का भी इसमें इन देंगे तो भी ये काम करेगा। हाँ, 500 से ऊपर चली जाएगी रेंज तो ये ख़राब हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है वो 500 वोल्ट तक को बियर कर सकता है। अब इसको वोल्टेज को हम ड्रॉप करेंगे। आप देख सकते हैं जो बल्ब है इसके अंदर वो कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। जैसे जैसे मैं वोल्टेज कम करता जाऊंगा ये इसकी रोशनी भी कम होती जाएगी, या फिर ये जो ग्लो कर रहा है ये भी कम होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं वोल्टेज कम होता जा रहा है, और ये देखिए इसकी लाइट भी कम हो गई है। तो 230 220 पर ये जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। तो अब इसको मैं और डाउन करता हूँ। ये देखिए 226 आ रहा है यहाँ पर। इसको थोड़ा डाउन करते हैं, लगभग इसको 180 पर ले चलते हैं। तो ये यहाँ पर 180 वोल्ट के आसपास सप्लाई हो गई है, आप देख सकते हैं मीटर के ऊपर। और अब इसको चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं 180 वोल्ट आने पर भी ये लाइन टेस्टर जो है ये फेस बता रहा है, यानी कि बता रहा है कि गर्म तार कौन सी है। तो बड़े अच्छे से ये काम कर रहा है। हालांकि जो उसका बल्ब है वो काफ़ी कम ग्लो कर रहा है, क्योंकि सप्लाई कम मिल रही है उसको, तो वो फिर कम ही ग्लो करेगा। तो इसको और कम करते हैं हम वोल्टेज को। तो इसको लगभग 120 पर लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 से भी कम मैंने कर दी है, 117 के आसपास है। और ये अभी भी जो नियॉन बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि इस तार में करंट है। तो लो वोल्टेज के ऊपर भी टेस्टर काम करते हैं, और 120 वोल्टेज पर भी ये बखूबी काम कर रहा है। और इसको और नीचे लेके चलते हैं, और मैं इसको अब 80 वोल्ट पे ले जा रहा हूँ। 80 वोल्ट पर मैंने सप्लाई सेट किया। आप देख सकते हैं 78.4 के आसपास है यहाँ पर। और इसको आप चेक करेंगे तो आप गौर से देखेंगे तो ये जो बल्ब है अभी भी ग्लो कर रहा है। तो अगर आपके यहाँ पर 80 वोल्ट का भी सप्लाई आ रहा है तो भी लाइन टेस्टर से आप उसकी लाइन चेक कर सकते हैं। फेस उसमें आया है, कौन सी फेस वायर है, कौन सी तार में करंट आ रहा है, कौन सी तार गर्म है, ये सब चेक हो सकता है लो वोल्टेज के ऊपर भी, और वो भी 80 वोल्ट के आसपास। तो अब इसको और कम करते हैं, और मैं इसको इस तरह से कनेक्ट करके ही रखता हूँ। तो अब इसको और कम करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 65 वोल्ट सेट कर दिया है, तब भी इसका जो बल्ब है आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो 65 वोल्ट तक भी ये जो बल्ब है ये जलता है। अब इसको थोड़ा सा और कम करके देखते हैं। तो 65 से कम होते ही इसने जलना बंद कर दिया है। मैं एक बार आपको लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल भी आपको लाइट नहीं दिखेगी। मैं यहाँ पर टेस्टर को चेक कर रहा हूँ, और मैं जैसे ही थोड़ी सी भी वोल्टेज बढ़ाऊंगा, आप यहाँ पर देखिएगा 64.23 ऐसे चल रही है। मैं हल्का सा बढ़ाऊंगा इसको, तो ये देखिए आपको टेस्टर में दिख रहा होगा बल्ब जलता हुआ। जैसे ही मैंने कम करी वो बंद हो गया, जैसे ही मैंने बढ़ाई तो वो जल रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं। आप देखिए जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो उसकी लाइट भी बढ़ती जा रही है। तो चलिए लाइट जला लेते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो लाइन टेस्टर्स होते हैं वो 65 वोल्ट की सप्लाई अगर आ रही है तो भी वो अच्छे से मतलब आपको बता देते हैं कि उस लाइन में करंट है या नहीं है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि इनके अंदर जो बल्ब लगा होता है वो 65 वोल्ट की सप्लाई से ही ग्लो होता है, उससे कम सप्लाई पे वो ग्लो नहीं होता है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा ये टेस्ट। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, और इसी तरह की और अच्छी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। और एक बात और बता दूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि एक लाइन टेस्टर आपके घर में होगा तो आपके ये काफ़ी काम आएगा। तो ऐसी चीज़ों को आप ज़रूर अपने घर में रखें। बेशक आप काम करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे औजारों को अपने पास ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े काम कर देते हैं कई बार। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।